Good morning, dear students. As you know, we have started chapter second, writing and speaking. In this, we are seeing supporting means civilization. Supporting means civilization है उसके बारे में हम बात करते हैं इसके अंदर। इसमें दो चैप्टर हमने किया। First, we have started with which are the prior to the overall supporting civilization. Supporting means civilization के बीच में इसने मतलब रोल किया है। First, Sumerians were the people who have organized the southern supporting mechanism for the organized southern after the first city was Sumer was the first city and the people who live here use the language Sumerian. Sumerian language को जो यूज करते हैं उसके बाद अकेडमिक्स में वो बोलने वाले अकेडमिक्स की पर्सन जो है वो आया करते हैं और उसके बाद ये ऑर्गेनाइज साउथ ईस्ट को हम पकड़ करते हैं. Then when Babylonian become an important city, Babylon जो है वो एक important city बन जाता है. इस civilization जो है जिसको हम पहले सुमेरियन बाद में अकेडियन बोलते थे वो क्या कहने लगता है यहाँ से Babylonian और जब 1100 BC के अराउंड नॉर्थ के अंदर जो अश्शूरियन से वो अपना किंगडम एस्टैब्लिश करते हैं मारी में जो है इसका किंगडम एस्टैब्लिश होता है नॉर्थ में अश्शूरियंस का. इस civilization का नाम जो है वो क्या रहता है अश्शूरियन. ठीक है. उसके बाद में हमने देखा ज्योग्राफी ऑफ मेसोपोटामिया. मेसोपोटामिया की ज्योग्राफी में इसके अंदर नॉर्थ में सर्वे रास्ता है नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो है माउंटेन कवर्स माउंटेन कवर्ड ट्रीज है. उसके बाद में साउथ के अंदर वो क्रिएट करती है साउथ के अंदर जो कि एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी फ्लॉरिश है. देन हमने अर्बनाइजेशन जो है उसकी सिग्निफिकेंस की बात की. लिटरेसी रेट ये सारे टॉपिक्स हम अगले क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं. आज हम लिटरेसी से शुरू करते हैं. वेरी फ्यू मेसोपोटामियंस हु रीड एंड राइट. बहुत कम जो है मेसोपोटामिया के लोग वो रीड एंड राइट कर सकते हैं. हमने इससे पहले देखा था कि काफ़ी बड़े नंबर में जो है टैबलेट्स को यहाँ लिखी जा रही थी. टैबलेट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज अमाउंट में लिखी जा रही थी. एवरेज और माइनर डिटेल उसके लिए एक टैबलेट है वो सेपरेट यूज़ करनी होती थी. लेकिन उसके बावजूद बहुत कम मेसोपोटामियंस जो हैं वो रीड और राइट जानते थे क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे हमने देखी बात की जैसे इंग्लिश के अंदर जो है अल्फ़ाबेट होते हैं उनमें कॉन्सोनेंट्स और 26 टोटल वर्ड्स हैं हमारे पास में. लेकिन इन केस ऑफ मेसोपोटामियन राइटिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिलेबस थे और सिलेबस जो है वो हंड्रेड्स थे जिनको रिमेंबर कर पाना बहुत मुश्किल था. इस वजह से जो है लोग वो रीड एंड राइट जो है नहीं कर पाते थे. इफ़ अ किंग कुड रीड राइट, अगर कोई भी किंग जो है वो लिखना जानता था या पढ़ना जानता था तो वो ये मेक श्योर करता था कि उसके इस अचीवमेंट के बारे में, क्योंकि इसको जो है इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट माना जाता था, उसको जो है वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करे किसी न किसी इंस्क्रिप्शन. फिर हमने बात की देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे द यूजेस ऑफ राइटिंग. यानी राइटिंग जो है उसके यूजेस क्या है. जैसे हमने बात की जो राइटिंग है हमारी उसकी मदद से जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे थे उन ट्रांजेक्शन को जो है मेंटेन किया जाता है. ट्रांजेक्शन को जो है मेंशन किया जाता था उसके अंदर टैबलेट्स के ऊपर टैबलेट्स में जो है इन ट्रांजेक्शन को मेंशन किया जाता था. जैसे 5000 साइंस में जो है हमने 300 BC के आसपास लिखी हुई जो है ये टैबलेट ली है उसके ऊपर ऑक्सीजन स्पेस और इन सब ग्रीन की सभी साइंस बनी. तो उससे क्या चीज़ जो है इसके अलावा और क्या यूज है. व्हाट आर द अदर यूजेस ऑफ राइटिंग हम बात करेंगे यहाँ पे. The uses of writing, the connection between city life, thread and writing is brought out in a long Sumerian epic about America. देखिए जो connection है between city life, the connection between city life, thread and writing is brought out in a long Sumerian epic poem about America. America जो है इसके बारे में एक poem है. उस poem में जो है हमें थोड़ी बहुत डिटेल जो है वो यहाँ पे मिलती है. इस poem में देखिए क्या फिक्शन है. इस पॉइंट में मेंशन है कि जो एनानमकर जो किंग है मैं आपको लिखने वाला हूं. एनानमकर द किंग ऑफ उरुक द फर्स्ट सिटी. उरुक जो है इसको द सिटी भी कहते हैं क्योंकि अपने एक्सीलेंस के लिए जाना जाता है. उरुक का जो है पहले शुगर माना जाता है एनानमकर वांट टू ब्यूटीफाई द सिटी टेंपल ऑफ उरुक सो दैट ही सेंड हिज मैसेंजर टू अ सिटी नेम अराटा. उसने अपना मैसेंजर जो है अराटा नाम की सिटी जो है वहां पे सेंड किया. इस मैसेंजर को उसने कहा कि वहां जाना है और वहां से लैपिस लेज़ुली और कुछ और कलर्ड स्टोन जो है वो लेके आना टू ब्यूटीफाई हिज सिटी टेंपल. सिटी टेंपल को ब्यूटीफाई करने के लिए उसने ये चीज जो है फॉर दैट पर्पस उसने मैसेंजर भेजा. हिज मैसेंजर गो डे फॉर अ लॉन्ग जर्नी इन द ईस्ट की तरफ जो है वो काफ़ी लंबी जर्नी पर जो है जाता है. क्योंकि वी ऑलरेडी नो दैट लैपिस लेज़ुली
वॉज फाउंड इन अफगानिस्तान, जो है वो अफगानिस्तान में मिलता है। तो काफ़ी लंबी जर्नी पे इसका जो है मैसेंजर जाता है। दैन द मैसेंजर हैज रीच्ड एट अराटा, ही मेट द चीफ ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस कॉल्ड अराटा, एंड द चीफ ऑफ अराटा हैज not accepted the proposal to give precious stones and some metals। जो अराटा का जो चीफ है वो उसकी जो ये रिक्वेस्ट है उसको रिजेक्ट कर देता है कि वो जो है वो नहीं देगा। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में होता ही है कि वो मैसेंजर जो है वो कुछ कर तो सकता नहीं था। तो मैसेंजर जो है वो दोबारा से पूरी लंबी जर्नी पे वापस लौट के आता है और यहाँ पे आके एनआर नंबर जो है उसको पूरी कहानी बताता है कि मैं इतना लंबा जो है वो गया। ये पूरा एपिक जो पोएम है ना, उस पोएम में ये सारी चीज़ें मेंशन है कि कैसे जो है वो मैसेंजर को भेजता है, मैसेंजर वहाँ किस तरीके से पहुँचता है। तो ये जर्नी मैसेंजर की वो मेंशन है, उसकी रिटर्निंग जर्नी मेंशन है। उसके बाद वो पहुँच के एनआर नंबर तो वो क्या करता है, ये सिंपल मेंशन एनआर नंबर जो है वो उसकी पूरी स्टोरी जानने के बाद एनआर नंबर उसको जो है एक बार एक क्ले टैबलेट के ऊपर जो है राइट में रिटर्न में देता है कि जो एनआर नंबर है वो खुद एक क्ले टैबलेट लेता है अपने हाथों में, उसके ऊपर जो है कुछ वर्ड्स जो है वो लिखता है। उसके बाद में उन वर्ड्स को लिख के वो देता है मैसेंजर को। इस बार जब मैसेंजर दोबारा जाता है अराटा सिटी में तो वहाँ का जो चीफ है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है, जो चीफ है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पे देखिए यूजेस ऑफ राइटिंग की क्या चीज़ देखिए, हमने पहले चीज़ देखी थी ट्रांजेक्शन में हमको रिकॉर्ड किया जाता है। अब सेकंड चीज़ में क्या होगा, देखिए ट्रेड वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो ट्रेड होगी उस ट्रेड को भी जो है किसकी हेल्प की जा रही है, उसमें भी राइटिंग की उसमें हेल्प की जा रही है। तो हम आगे बात करें द कनेक्शन between city life, ट्रेड एंड राइटिंग इज brought out in the law। तो मेरे टॉपिक को हम अबाउट एनवायरनमेंट का जो अर्लीस्ट था उसके बारे में ये है कनेक्शन स्टोरी। एनवायरनमेंट इज एसोसिएट विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फर्स्ट ट्रेड ऑफ ह्यूमन। जो एनवायरनमेंट है वो किसके साथ में एसोसिएट है, वो एसोसिएट है उस फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेड के साथ में। जो फर्स्ट ट्रेड है होती है सुमेरियन की अर्ली डेज के अंदर, जो सुमेरियन की शुरुआती दिनों में जो पहली ट्रेड होती है उस ट्रेड के साथ में जो है एसोसिएट है हमारा एनवायरनमेंट। द एपिक जो एपिक है एनवायरनमेंट के बारे में एपिक है कि ट्रेड वाज नॉट नोन, जो ट्रेड है वो नहीं जानते थे ये लोग। एनवायरनमेंट में वांटेड लेटेस्ट ट्रेड इन प्रीशियस मेटल, एनवायरनमेंट में प्रीशियस मेटल और लेटेस्ट जो जाता है उसके लिए वो जो है अपने क्यों जाता है टू ब्यूटीफाई द सिटी टेम्पल। वो अपने मैसेंजर को सेंड करता है डिस्टेंस लैंड को अराटा। द मैसेंजर रिलेट द वर्ड ऑफ द किंग बाय नाइट, ही मेंट दैट बाय द स्टार बाय डे ही गो बाय हेवन एंड वो डे बाय डे जो है उसकी जर्नी जो है उसके अंदर मेंशन। सो आई बिलीव we move on to the next topic. The point means that once the messenger had climbed to a great height, everything appeared small in the valley far. The people of Susa city below the mountain seemed like a tiny mice. यहाँ पे जो word use हुआ है, the people of Susa city below the mountain celebrated him like a tiny mice। and जब ये messenger जा रहा होता है अराटा सिटी की तरफ, जो सुसा जो कि सिटी है वहाँ के लोग हैं उन्होंने उसको सेल्यूट किया, ये माउंटेन था वो जमीन पर। तो इसकी वजह से वो उसको एक माइस से छोटे से रूप में देखते हैं, इसको यहाँ जो है अलग से रिप्लेस करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें देखिए अर्बनाइजेशन इन सदर्न मेसोपोटामिया, टेम्पल्स एंड किंग्स। टेम्पल्स और किंग्स की बात करें, जो सदर्न अर्बनाइजेशन है सदर्न मेसोपोटामिया में उसकी बात करें हम तो फ्रॉम 5000 BC सेटलमेंट्स हैड बिगन टू डेवलप इन सदर्न मेसोपोटामिया। 5000 BC के आसपास जो सेटलमेंट है सदर्न मेसोपोटामिया में शुरू हो जाते हैं। The earliest cities emerged from some of these settlements। जो earliest cities है वो इन settlements के अंदर से जो है शुरू होती है। These were of various kinds। ये जो settlements है ये जो cities ये अलग-अलग टाइप की होती है। Those that gradually develop around temples, कुछ जो है वो जो बिल्कुल temples के जो है आसपास जो डेवलप होती है। That those that develop as a center of trade, कुछ जो है center of trade के रूप में डेवलप होती है। And imperial cities और साथ में imperial cities। देखिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अर्बनाइजेशन सदर्न मेसोपोटामिया है उसके अंदर जो अर्बनाइजेशन है उसकी बात करें। इस अर्बनाइजेशन में हमने देखा कि जो सदर्न मेसोपोटामिया है उसके अंदर जो है अर्ली सेटलमेंट सिर्फ ऐसा नहीं था कि सिटीज जो है वो सिमिलर टाइप की डेवलप हुई थी, वेरियस टाइप की सिटीज जो है वो यहाँ पे इमर्ज आउट हो रही थी। ये जो वेरियस टाइप की सिटीज थी इसमें से कुछ जो है ऐसी थी जो टेम्पल्स के अराउंड सिटी टेम्पल के अराउंड एक रिलीजियस टाउन के रूप में अगर हम बात करें तो डेवलप हुई। कुछ जो है वो एक सेंटर ऑफ ट्रेड के रूप में डेवलप होती है, एकदम डेवलप एज ए इंपीरियल जो एक इंपीरियल सिटी के रूप में डेवलप होती है। इट इज ए सिटी इंपीरियल सिटी, इट इज ए सिटी ऑफ द फर्स्ट टू काइंड दैट वी डिस्कस। हम यहाँ पे जो पहले जो तरह की सिटीज हैं, सिटीज अराउंड टाउन, सॉरी सिटीज अराउंड टेम्पल एंड सिटीज अराउंड एज सेंटर ऑफ ट्रेड, उनके बारे में हम यहाँ पे बातचीत करेंगे इसके अंदर। तो देखिए शुरू करते हैं इसको। अर्बनाइजेशन
अर्बनाइजेशन इन सदर्न मेसोपोटामिया, टेम्पल्स एंड किंग्स, इन्हीं के बारे में हम जो है काफ़ी डिटेल से बातचीत करेंगे। अर्बनाइजेशन सदर्न मेसोपोटामिया, देखिए हमने बात की, हम दो तरीके के टेम्पल्स की दो तरीके की टाउन्स की जो है, दो तरीके के सेंटर्स की जो है यहाँ पे पार्टिसिपेशन करेंगे। फर्स्ट वन वॉज दोज सिटीज विच हैव डेवलप्ड अराउंड द टेम्पल्स, एंड सेकेंड दोज विच हैव डेवलप्ड नियर द सेंटर्स ऑफ ट्रेड। चलिए शुरू करते हैं। अर्ली सेटलर्स जिनके ओरिजिन जो है वो अननोन है कि वो कहाँ से आके जो है यहाँ पे एस्टेब्लिश होते हैं, बट अर्ली सेटलर्स began to build and rebuild temples at selected spots in their villages। जो अर्ली सेटलर्स थे उन्होंने अपने टेम्पल्स जो है बनाना तोड़ना जो है वो सेलेक्टेड स्पोर्ट्स पे जो है शुरू किया विलेजेस में। द अर्लीस्ट नॉन टेम्पल वॉज अ स्मॉल शिरीन मेड ऑफ अनबैक्ड ब्रिक्स। जो सबसे देखिए अर्लीस्ट जो टेम्पल माना जाता है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में, वो एक छोटा सा शिरीन है, छोटा सा मंदिर है, अनबैक्ड ब्रिक्स का बना हुआ है, लेकिन वो अनबैक्ड है। टेम्पल्स वर द रेजिडेंस ऑफ वेरियस गॉड्स, टेम्पल्स है ये वेरियस गॉड्स का रेजिडेंस थे, जहाँ पे मून गॉड ऑफ उर और इनाना द गॉडेस ऑफ लव एंड वॉर जो है इनकी जो वेरियस गॉड्स जैसे थे ऑफ द मून गॉड ऑफ उर, इनाना द गॉडेस ऑफ द लव एंड वॉर, इनके जो है ये बने हुए थे। कंस्ट्रक्टेड इन ब्रिक, टेम्पल्स बिकेम लार्जर ओवर टाइम। ये ब्रिक्स के बने हुए टेम्पल्स थे, ये धीरे धीरे एज द टाइम पासेस ये साइज में जो है बड़े होते गए। टेम्पल्स बिकेम लार्जर ओवर टाइम में सेवरल रूम्स अराउंड ओपन कोर्टयार्ड्स, कई सारे रूम्स जो है इनमें थे अराउंड ओपन कोर्टयार्ड। सम ऑफ द अर्ली वंस वर पॉसिबली नॉट लाइकली द ऑर्डिनरी हाउस। जो शुरुआत के थे वो ऑर्डिनरी हाउसेस के जैसे भी नहीं थे। फॉर द टेम्पल was the house of God, but temple always had their outer walls going in and out at regular interval, which no ordinary building ever had। देखिए टेम्पल जो है ये जो है ऑर्डिनरी मकान के जैसे हम बात कर सकते हैं कि गॉड के लिए जो ये मकान था, लेकिन इनमें जो स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा थे, जैसे किसी मकान में होते हैं उससे बिल्कुल उलट। द गॉड वॉज द फोकस ऑफ वर्शिप, टू गॉड है वो फोकस थे वर्शिप के। टू हिम और हर पीपल ब्रॉट ग्रेन कर्ड एंड फिश। देखिए जो गॉड है, आज भी हम जाते हैं टेम्पल्स में तो हम जो है गॉड को जो है वेरियस काइंड ऑफ थिंग्स जो है वो ट्रिब्यूट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है वो चढ़ावा हम उनको चढ़ाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में जो टेम्पल्स थे उनके अंदर जो लोग हैं वो काफ़ी सारे ऑफरिंग्स जो है वो करते थे गॉड्स को वर्शिप करते थे, जिसके अंदर देखिए ग्रेन था, कर्ड, फिश थे। ये सभी जो है जो टेम्पल के जो फ्लोर है ना, उनकी फ्लोर के ऊपर जो इनकी थिक लेयर्स होंगी, जैसे बिग थिक जो फिश है ना, इसके एविडेंस कैसे मिले कि यहाँ पे जो फिश है उसकी बोन्स की लेयर जो है वो जमी हुई, जिससे पता चल पाया कि ये लोग जो है यानी जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के लोग हैं ये फिश है उसको भी ऑफर करते थे गॉड को। द गॉड वाज आल्सो द थियोरेटिकल ऑनर ऑफ द एग्रीकल्चरल फील्ड, द फिशेस एंड द हर्ड्स ऑफ द लोकल कम्युनिटी। देखिए गॉड जो है उसको थियोरेटिकल और एक्चुअल का में क्या डिफरेंस है कि एक्चुअल का मीन्स जो प्रेजेंट में जो रूल कर रहा है, लाइक जो अभी इस वक्त बैठ के जो पर्सन रूल कर रहा है हमारे ऊपर वो हमारा एक्चुअल रूलर होगा। थ्योरेटिकल रूलर जो भगवान जो है हमारे ऊपर वो हमारे एक तरीके से थ्योरेटिकल रूलर है, सारे काम जो उन्हीं के नाम से होते हैं। तो ऐसे ही मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में जो गॉड है वो थ्योरेटिकल रूलर होगा। तो सभी जो ज़मीन है, जितने भी फिशरीज है, एग्रीकल्चरल फील्ड है या हर्ड्स है, लोकल कम्युनिटी के जानवर, उन सभी के ऊपर जो किसका ऑनर किसको माना जाता था, उनका ऑनर उसका ऑनर माना जाता था गॉड। इन टाइम the processing of produce, for example oil pressing, grain grinding, spinning and the weaving of woolen cloth was also done in the temple। देखिए टेम्पल जो है वो सेंटर ऑफ एक्टिविटी में क्रिएट हो जाता है। कई सारी जो एक्टिविटीज है वो यहाँ पर परफॉर्म की जाती है, जिसके अंदर देखिए ग्राइंडिंग, ग्रेन ग्राइंडिंग, स्पिनिंग, थ्रेशिंग, ऑयल प्रेसिंग, वीविंग ऑफ वूलन क्लोथ, ये सारी एक्टिविटीज जो यहाँ पे कंपाइल होने लग जाती है। ऑर्गेनाइजर ऑफ प्रोडक्शन एट अ लेवल अबव द हाउस होल्ड, एक हाउस होल्ड से जो है थोड़ा ऊपर जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइज होने में जो प्रोडक्शन होता है। एम्प्लॉयर ऑफ मर्चेंट एंड कीपर ऑफ रिकॉर्ड, रिटर्न रिकॉर्ड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड अलॉटमेंट्स ऑफ ग्रेन, फ्लो, एनिमल्स, ब्रीड, डीर, फिश एक्सेट्रा, ये सारी जो है देखिए टेम्पल जो है वो अर्बन इंस्टीट्यूशन के रूप में जो मेन अर्बन इंस्टीट्यूशन के रूप में जो डेवलप होता है, जिसकी वजह से ये सेंटर ऑफ एक्टिविटी में कन्वर्ट होता है। कई सारी एक्टिविटीज जो है यहाँ पे परफॉर्म हो जाती है। इन स्पाइट ऑफ नेचुरल फर्टिलिटी, एग्रीकल्चर को सपोर्ट को हैज़ार्ड, देखिए और भी कई सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से सेंटर एक्टिविटी बनता है हमारा टेम्पल। जो एग्रीकल्चर है यानी जो नेचुरल फर्टिलिटी है, एग्रीकल्चर, ये कई बार जो है हैज़ार्ड जो है किसी न किसी दिक्कत का उसको सामना करना पड़ता था। द नेचुरल आउटलेट चैनल्स ऑफ द यूफ्रेट वुड हैव टू मच वाटर बनियर एंड फ्लड एंड समटाइम्स दे वुड चेंज कोर्स ऑल्टोवेज। देखिए क्या नेचुरल फर्टिलिटी जो है, इन स्पाइट ऑफ नेचुरल फर्टिलिटी एग्रीकल्चर में और क्या दिक्कत है जिनका सामना करना पड़ रहा था
जो नेचुरल आउटलेट है जो चैनल से यूफ्रेट रिवर के, वो किसी साल में बहुत ज़्यादा पानी होता है, फ्लड की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो अब इसके अंदर कई बार ऐसी कंडीशन होती है कि जो रिवर है ये चैनल से अपने बहने की दिशा बदल देती है, जिसकी वजह से यहाँ पे ड्राफ्ट जो है उसकी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। मीन्स एग्रीकल्चर वॉज ऑल्सो अफेक्टेड बाय फ्लड एंड ड्राफ्ट। नेचुरल फर्टिलिटी के अलावा ड्राफ्ट और फ्लड जो है उसकी सिचुएशन का भी सामना करना पड़ता था। तो एज द आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड शो, विलेजर्स वर पीरियडिकली रिलोकेटेड इन मेसोपोटामियन हिस्ट्री। जैसा कि आप देखते हैं आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स के अंदर कि जो मेसोपोटामियन हिस्ट्री है उसके अंदर जो विलेजेस ये रिलोकेट होते रहे। रिलोकेट होने के पीछे रीजन क्या है? द रीजन बिहाइंड व्हाई द मेसोपोटामियन विलेजेस हैज बीन रिलोकेटेड आर द कोर्स चेंज ऑफ यूफ्रेट रिवर और the situation of flood has been created by the natural channel. इसके अलावा यहाँ पे हम बात करें कुछ मैन-मेड प्रॉब्लम्स। देखिए हमने टेम्पल के बारे में काफी डिटेल से डिस्कशन की। टेम्पल जो है वो क्या है, किस तरीके से सेंटर ऑफ एक्टिविटी ग्रुप में डेवलप होते हैं। हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं वो किंग्स की बात करते हैं। यहाँ पे किंग्स की बात में हम देखते हैं कि जो पहला जो एग्रीकल्चर की इससे कुछ नेचुरल प्रॉब्लम को फेस करना ही पड़ रहा था, लेकिन साथ ही साथ में कुछ मैन-मेड प्रॉब्लम्स भी थी। आर्कियोलॉजिस्ट रिकॉर्ड शोज दैट villages were creatively populated, there were man-made problem as well. Man-made problem की भी इंसानों द्वारा कुछ समस्याएं जो है वो क्रिएट की जाती थी। आप यहाँ पे टेम्पल जो है वो देख सकते हैं, उसका इनर पोर्शन जो भी यहाँ पे दो। देखिए हम यहाँ man-made problems की बात करें जो कि अगर होती है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन उनकी, दो who lived on the upper stream, जो रिवर के अंदर अपर स्ट्रीम में ऊपर की तरफ इनके मकान थे। जैसे ये है कि रिवर का कोर्स है, रिवर इसके बहरी है, इसके ऊपर की तरफ जो रहने वाले लोग थे जैसे वो है उनके ऊपर जाए उनके ऊपर बैकग्राउंड के ऊपर मारे। इस तरीके से जो रिवर है उसकी जो अपर वैली में रहने वाले लोग थे। स्टेजेस ऑफ ए चैनल टू डाइवर्ट सो मच वाटर इनटू दैट। तो जो ऊपर जो रहने वाले लोग थे, रिवर में अपर स्ट्रीम में रहने वाले लोग थे, वो जो रिवर की जो चैनल्स के जो वाटर था उसका बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो अपने फील्ड्स की तरफ डाइवर्ट कर देते थे, जिसकी वजह से जो डाउन स्ट्रीम जो है वहाँ पे पानी यहाँ पर पहुँचता ही था या फिर बहुत कम पहुँचता था। या फिर दे कुड नेगलेक्ट टू क्लीन आउट द सिल्ट फ्रॉम द स्टेट ऑफ द चैनल, या जो मिट्टी जमा हो जाती थी चैनल्स में उसको साफ करने से जो है वो लोग मना कर देते या साफ जो है नहीं करते थे, जिसकी वजह से जो वाटर का फ्लो है वो ब्लॉक हो जाता था। इसकी वजह से जो कंट्री साइड थी उसके अंदर जो है काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट होने शुरू हो गए लैंड और वाटर को लेकर। देखिए सिंपल सी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। मेन प्रॉब्लम क्या है? रिवर यूफ्रेट जो है वो आफ्टर एंटरिंग डेजर्ट डिवाइडेड इन मल्टीपल चैनल्स, मल्टीपल नेचुरल चैनल्स में एंटर डिवाइड हो जाते हैं। अब इन चैनल्स के जिनके मकान आप इस तरीके से ऊपर की तरफ हैं, जिनके यहाँ से पहले चैनल जो है उसका वाटर फ्लो होती है वो या तो इस चैनल के वाटर को अपने जो फील्ड थे उनके अंदर इतने बड़े अमाउंट में जो है ड्रेन कर देते थे कि उनके बाद जो है आगे पानी आगे फ्लो ही नहीं करता था, कोई आगे पानी पहुँच नहीं पाता था, सारा पानी को अपनी खेती में यूज कर लेते थे। या फिर वो इन कैनाल्स के अंदर से चैनल्स के अंदर से जो है जो सिर्फ जो मिट्टी जमा होती थी उनके सामने रह गए उसको नहीं हटाते थे, जिसकी वजह से वाटर जो है वो डाइवर्ट हो जाता था। इसकी वजह से जो है कंट्री साइड के अंदर बहुत सारे जो है कॉन्फ्लिक्ट को रिपीटेड होते रहे। When there was continuous warfare in a region, those chiefs who had been successful in war would oblige their followers by distributing the load and could take possession from the defeated group to employ as their guard or servant। देखिए जब ऐसे कंटिन्यूस वॉरफेयर की सिचुएशन हो किसी रीजन में, तो वहाँ के जो चीफ होते हैं, जो चीफ सक्सेसफुल होता है, जो चीफ में दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, दोनों में जो हेड है जिसकी पार्टी जो है वो विन रही है, सक्सेसफुल रही है, वो अपने जो फॉलोवर्स जो उसके लोग जो उसके साथ के जो समूह के लोग हैं उनको ये ऑर्गेनाइज हो उसके लिए कि वो अपने फॉलोवर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करें जो कि लोग उसको मिले उसको, और साथ ही साथ में जिन लोगों को उन्होंने हराया उनको वो अपने प्रिजनर या गार्ड या सर्वेंट के रूप में लिया करते थे। तो देखो धीरे-धीरे इन्फ्लुएंस एंड क्लाउड, इसकी वजह से वो अपना इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ा सकते हैं। लोगों को सच वॉर लीडर्स हाउएवर वुड बी हैड टुडे एंड वांट टू मारो, ऐसे भी वॉर लीडर्स को आज है आए गए वाले सिचुएशन में थे until a time came when such leadership came to increase the well-being of the community with the creation of new institutions और practices। ऐसे जो टीम्स थे, ऐसे जो लीडर्स थे, ये शुरुआत में तो एक है दूसरा ये वाले सिचुएशन में ज़्यादा डेवलप नहीं थी, लेकिन बाद में जब एक इंस्टीट्यूशन की शुरुआत होती है, एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत होती है, यहाँ पे ट्रेड जो है उसका सिस्टम शुरू होता है, तो ऐसे जो लीडर्स हैं वो लीडर्स धीरे धीरे फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू करते हैं किंग्स के अंदर। Until a time came when such leadership came to increase the well-being of the community with the creation of new institutional practices। In time, victory
Osiris chief began to offer precious booty to the gods and thus beautify the community से यहाँ पर जो community के यहाँ पर जो beautify करना शुरू करा थे leaders ने. They would send men out to fetch these stones, metals for the benefit of the poor and community. यानी multi-purpose function लोग द्वारा शुरू किए. Michael and mutually reinforces this cycle of development in which leaders encourage the settlement of villagers close to themselves. हम यहाँ पे देखिए इमेजिन कर सकते हैं ऐसे म्यूचुअली रिइंफोर्सिंग डेवलपमेंट है जिसके अंदर लीडर जो है उन्होंने इंकरेज किया अपने आसपास के विलेजर्स को सेटलमेंट को क्लोज में जो है आपस में आए दूसरे को एक बड़े को पार्टी में वर्क करना शुरू किया. टू एबल टू डेफिनेटली गेट एन आर्मी को एक आर्मी जो है उसको बनाने के लिए उन्होंने ऐसी बात अथॉरिटी जो है एक कमांड जो है अथॉरिटी के रूप में उन्होंने वर्क करना शुरू किया. We can imagine a mutually reinforcing cycle of development in which leaders encourage the settlement of villagers close to themselves to being able to rapidly get an army together. Besides, people would be seen living in close proximity. लोगों को जो है साथ रहने को शुरू किया है ताकि लोग जो है वो close proximity में सेफ रहें, साथ में रहें in one another. At root, one of the earliest temple town we find depiction of armed heroes and their victims. जो earliest temple मिला है हमें देखिए रूट के अंदर वहाँ पे आम जो हीरो है यानी एक मैन जो है उसको दिखाया गया है उसको दिखाया गया. ये शो करता है कि यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं ये शो करता है कि यहाँ पे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के अंदर जो टेंपल टाउन थे वो टेंपल पहले तो टेंपल्स जो हैं वो सेंटर ऑफ एक्टिविटीज़ बने. उसके बाद यहाँ पे जो है नए किंग्स हैं उनका किस तरीके से इमर्ज आउट होता है यहाँ देख सकते हैं. यहाँ ये पिक्चर में आप देख सकते हैं डायरेक्शन इंप्रेशन ऑफ अ सिलेंड्रिकल सील का इंप्रेशन जो अराउंड 200 BC की है. इसके अंदर ये बेरेटेड आर्म मैन है वो खड़ा हुआ है सामने. इसके सामने जो है ये लोग हाथ उठे खड़े हैं. ये इसके स्लेव्स हैं. इसको जो है हेरो के रूप में दिखाया गया है और ये इसमें बहुत प्रिजनर्स हैं. ये हमने डिस्कस किया है टॉपिक. उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे लाइफ इन द सिटी. टिल नाउ हैव अ नाइस डे.